तो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन एंड आज से हम अपनी आईपी एड्रेसिंग लैन में कैसे बनता है, क्या है, सारी चीजें हो गया। नाउ टुडे वी स्टार्ट फॉर द राउटिंग। तो आज से हम अपनी राउटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो लाइक somebody गिव यू स्क्रीन विजिबल है गाइस? इशू, साहिल जी, ओके। तो नाउ स्टार्ट द राउटिंग प्रोसेस। यार स्क्रीन ऑन नहीं हुई है। सो राउटिंग, सो सबसे पहले आता है राउटिंग है क्या, व्हाट इज राउटिंग एंड यूज ऑफ राउटिंग। सो सिंपल सा है, व्हेन यू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल LAN नेटवर्क्स, इनेबल राउटिंग। गॉट इट? यानी कि अगर आपके एक से ज्यादा LAN नेटवर्क्स हैं और आप उनके बीच में कम्युनिकेशंस कराना चाहते हैं, तो आपको इनेबल करनी पड़ेगी राउटिंग। राउटिंग इनेबल इन लेयर 3 डिवाइस। राउटिंग इनेबल इन लेयर 3 डिवाइस। तो राउटिंग इनेबल इन लेयर 3। लेयर 3 कौन सी होती है? वो ओएसआई की नेटवर्क लेयर्स होती है। तो नेटवर्क लेयर्स के जो भी डिवाइस हैं उस पर हम राउटिंग इनेबल करते हैं, सच एज राउटर्स। आप राउटर्स पे राउटिंग इनेबल कर सकते हैं, फायरवॉल्स एंड स्विचेस। तो गैस स्विचेस भी कौन से होते हैं? स्विचेस आपके लेयर 2 भी होते हैं और स्विचेस आपके लेयर 3 भी होते हैं। सो लेयर 3 जो डिवाइस है, राउटिंग सिर्फ उसी पर ही इनेबल होगी। लेयर 2, लेयर 1 या किसी अदर लेयर पे कोई डिवाइस है तो वहां पे राउटिंग आपकी इनेबल नहीं होती है। सो लाइक फॉर एग्जांपल कि देयर इज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स, देयर इज डिफरेंट काइंड्स of routing process used by network admin। हमारे पास मल्टीपल राउटिंग प्रोसेस हैं जिनको हम कम्युनिकेशंस के लिए यूज करते हैं। लाइक सपोज करिए दिस इज योर वन ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल and this is another organization is available. Now this is called a LAN 1 and is it head office, and it's another is in LAN 2 is available. It's a LAN 2 and it's the branch office। गाइस ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस दोनों के जो नेटवर्क आईपीस है, डिफरेंट लैन नेटवर्क का मतलब है जहां पे नेटवर्क आईपीस अलग अलग होंगे, जो हम प्रीवियस कई क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। सपोज करिए द हेड ऑफिस यूजिंग द आईपी रेंज इज लाइक 10.0.0.0/8 and LAN 2 using the IP address is like 192.168.1.0/8। so this is called the network IDs। नाउ कि LAN 1 और LAN 2 अब आप चाहते हो कम्युनिकेशंस कराना इन दोनों के बीच में। सब इन दोनों के बीच में क्या होगा कि इंटरनली लैन के अंदर क्या होंगे, आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे। तो ये तो हो गए आपके एम्प्लॉयज के पीसीस। एंड नाउ कि अगर आपके एम्प्लॉयज के पीसी 50, 100, 200 हैं तो आप क्या करेंगे, एक L2 डिवाइस लगाएंगे। दिस इज अ L2 डिवाइस जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्विच, जो कि सिर्फ मैक एड्रेस पे काम करता है। दिस इज अ L2 स्विच। लेयर 2 का मतलब है डेटा लिंक लेयर, L2 स्विच। सो वहां पे जो दिस इज माई L2 स्विच and now it's using कि now it's connected with the different devices, is connected through the straight cable। and now provide the IP address।
अब आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराना है, सो आपकी आईपी नेटवर्क रेंज ये है, सो आपने क्या करा, यहाँ पे आईपी दे दिया लाइक 0.2, 0.3। इस तरीके से आप अपने नंबर ऑफ सिस्टम्स लगाते जाएंगे और आईपी एलोकेट करते जाएंगे, सेम एज यहाँ पर यू कैन जस्ट गिव द लाइक 1.2 एंड 1.3। तो ये अभी तक आपका क्या है, लैन नेटवर्क है। बट नाउ कि अगर आपको क्या करना है, आपको कम्युनिकेशंस कराना है, किसको, इन दोनों लैन को, तो जैसे भी है प्रोवाइड द कम्युनिकेशन, तो पहली बात तो वो हमारा वैन बन जाएगा, बिकॉज द वैन इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लैन, यानी कि जहां पर दोनों चीजें एक साथ यूज हो रही हैं वो हमारा वैन बनता है। द लेयर 3 डिवाइस प्रोवाइड द वैन कनेक्शन। अगर आपको बाहर की कोई भी एक्सटर्नल चीज, यानी कि लैन 1 को अगर लैन 2 के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आपको एक लेयर 3 डिवाइस यूज करना पड़ेगा, जिस डिवाइस को वी कैन कॉल द गेटवे। तो लेयर 3 डिवाइस को हम क्या कॉल करते हैं, गेटवे। गेटवे का मतलब है कि किसी कंपनी ने फायरवॉल लगाया है, तो किसी कंपनी ने राउटर लगाया है। सो सपोज करिए आई एम जस्ट कनेक्ट द गेटवे। सो गेटवे के अंदर नाउ आई एम यूजिंग द राउटर, मैंने यहां पे राउटर यूज करा है। दिस इज माई राउटर। अब राउटर क्या है कि लाइक का सपोज करिए ये ब्रांच अवेलेबल है आपकी लाइक का दिल्ली, एंड दिस ब्रांच इज अवेलेबल इन मुंबई। तो दिल्ली टू मुंबई आप लोग क्या है, डायरेक्ट वायर तो कनेक्ट कर नहीं सकते, तो बीच में आएगा मीडिएटर, और वो मीडिएटर कौन होगा, इट्स अ आईएसपी। एक बीच में मीडिएटर आपका आएगा जिसको वी कैन कॉल द आईएसपी। आईएसपी इज अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे एक और लेयर हमारे पास निकल के आएगी जो कि हमारी होगी आईएसपी की लेयर। तो यानी कि हमने एक और बीच में राउटर लगाया है जिसको वी कैन कॉल द आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अब अगर हम राउटर्स की बात करते हैं, तो राउटर्स पे हमारे पास होते हैं इंटरफेसेस। इंटरफेसेस का मतलब जिनको हम बोलते हैं पोर्ट। सो हमारे पास राउटर्स पे दो टाइप्स के इंटरफेसेस होते हैं, इंटरफेस, देन इंटरफेस, देन इंटरफेस। एक हमारे पास होता है इथरनेट या फास्ट इथरनेट, या गीगाबाइट इथरनेट। तो ये इथरनेट पोर्ट्स की ही है कि इथरनेट का मतलब है 10 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन होगा। फास्ट इथरनेट का मतलब है 100 एमबीपीएस, और गीगाबाइट्स का मतलब है 1000 और अबव। इसके अलावा हमारे पास एक और पोर्ट होता है सीरियल। अगर एक से ज्यादा पोर्ट है तो उसका नाम क्या होगा, लाइक S0/1, S0/2। तो इस तरीके से आपके क्या होंगे, पोर्ट्स के नाम होंगे। या हो सकता है कि आपके पोर्ट्स के जो नाम हो वो S1/0, S1/1, जो भी आपका पोर्ट नंबर होगा उसके हिसाब से आपके पोर्ट्स के नेम होंगे। सपोज करिए कि यहाँ पर जो मेरा राउटर है, यहाँ पर जो मैं राउटर्स के दो पोर्ट्स ले रहा हूँ, आई एम यूजिंग 2 पोर्ट्स, जिसमें से पहला जो पोर्ट मैं ले रहा हूँ जो कि आपके R1 से यानी कि दिल्ली राउटर से आईएसपी के लिए कनेक्टेड है। एक पोर्ट तो ये आपका कनेक्टेड है, एंड दूसरा ये है। So now I'm using the port number. Is it S1/1? Got it the point? और इस राउटर का भी S1/1 पोर्ट नंबर लिया है। एंड नाउ आईएसपी है, सो आईएसपी का मैं ले रहा हूं S1/0 और S1/1। तो आप सेम पोर्ट पे भी लगा सकते हो, अलग भी लगा सकते हो। ये जो वन पोर्ट है ये आईएसपी के राउटर का है, और ये वाला जो वन पोर्ट है ये आपके राउटर का है। गॉट इट? तो ये आपकी क्या होगी, कनेक्टिविटी। अब इधर की तरफ क्या है कि अब एक पोर्ट आपके राउटर के स्विच पे भी कनेक्टेड है, यानी कि आपके लैन के साथ भी कनेक्ट है। तो गेटवे की कनेक्टिविटी दो साइड में होगी। इज इट क्लियर द पॉइंट? एक तरफ आपके सिस्टम पे और दूसरी तरफ स्विच पे। तो स्विच पे जो कनेक्टेड है वो पोर्ट मैं ले लेता हूं फास्ट इथरनेट पोर्ट। गॉट इट? सो लाइक आई एम जस्ट यूजिंग कि ये जो मेरा पोर्ट है ये मैं ले लेता हूं FA0/0, कंट्रोल C, एंड नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट द कंट्रोल C। अब फास्ट इथरनेट पोर्ट पर जो मेरे को आईपी देना है, सो नाउ आई एम जस्ट गिव द आईपी इज लाइक का 0.1। तो ये जो 0.1 है ये मेरा किसका आईपी है,
फास्ट इथरनेट पोर्ट का, यानी कि इसी रेंज का ही आईपी मैंने दिया है। एंड नाउ हियर आई एम जस्ट पुट द आईपी इज 1.1, या कोई भी आप आईपी दे सकते हो, चॉइस इज योर। ये जो आईपी है ये आपके इन्हीं सिस्टम्स का गेटवे आईपी भी बनेगा। तो इनका गेटवे क्या होगा, 0.1, यानी कि जो राउटर का आईपी है यही इनके गेटवे का आईपी बनेगा, और यहां पे इसका गेटवे आईपी जो बनेगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा 1.1। इज इट क्लियर? सो दिस इज माई टोपोलॉजी। सो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोपोलॉजी क्रिएट करनी पड़ेगी, और सबसे पहले करनी पड़ेगी प्रोवाइड फर्स्ट। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 क्रिएट टोपोलॉजी, एंड सेकेंड नंबर पे प्रोवाइड आईपी टू ऑल CONNETED कनेक्टेड इंटरफेसेस, और जितने भी इंटरफेसेस मेरे कनेक्टेड है उन सारे के सारे इंटरफेसेस पर आईपीस आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। देन चेक द कनेक्टिविटीज, चेक द कनेक्शन, और फिर फोर्थ नंबर पे आएगा आपका इनेबल राउटिंग। सो राउटिंग इनेबल करने से पहले आपको ये 4 पैरामीटर्स करने हैं। सो चलिए सबसे पहले हम इसी लैब को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अलावा देखिए कि यहां पर क्या है, एक राउटर टू आईएसपी, यानी कि यहां पे क्या है, 2 इंटरफेसेस हैं, और दिस इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो यहां पर भी आपको आईपीएस डालने पड़ेंगे दोनों एंड पर, और यहां पर भी आपको आईपीएस एलोकेट करने पड़ेंगे, यानी कि एक मुंबई ब्रांच आईएसपी से कनेक्ट होगी और एक दिल्ली ब्रांच आईएसपी से कनेक्ट होगी। तो नाउ कि यहां पर अगर मैं नेटवर्क रेंज ले रहा हूं, तो यहां पे ले रहा हूं 1.0.0.0/30, and in this location I'm using the range 2.0.0.0/30। 30 का मतलब है कि मेरे पास 4 आईपीस आएंगे, 4 में से 2 आईपीस माइनस हो जाएंगे। सो ओनली 2 ही वैलिड है, और मुझे यहां पर 2 ही आईपी चाहिए। तो बीच में कोई थर्ड पर्सन कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा मेरे इस नेटवर्क से। सो आई एम जस्ट गिव द आईपी, इज इट लाइक का 0.1, और हेयर इज 0.2। क्लियर द पॉइंट, 0.2 एंड 0.1। टोपोलॉजी क्लियर है? इशू, निखिल, एवरीवन, इज इट क्लियर टिल नाउ? आशीष, चलिए अब मैं क्या करता हूं, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम अपने पैकेट ट्रेशर पे। इतनी कॉन्फ़िगरेशन को हम सबसे पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू द पैकेट ट्रेशर। Now click, and I'm using 2 routers. So click 1, 2, 3। तो जब भी आप राउटर लेंगे तो राउटर्स में आपको सीरियल पोर्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। इफ यू कैन सी कि अगर आप यहाँ पे माउस रखेंगे तो आपके पास सिर्फ फास्ट इथरनेट पोर्ट दिख रहा है, सीरियल पोर्ट्स नहीं है। तो आपको सीरियल पोर्ट्स ऐड करने से यू कैन जस्ट क्लिक, आप 26 20 26 21 कोई भी राउटर ले सकते हैं। क्लिक, देन पावर ऑफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डिवाइस की पावर ऑफ करनी है। देन NM4AS 4 सीरियल पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। देन पावर ऑन, देन क्लिक ऑन CLI। अगेन क्लिक, पावर ऑफ, NM4AS, then enable, then click on CLI, then click, power off, then NM4AS, then power on, then click on CLI। ये 3 राउटर्स हो गए। अब इन 3 राउटर्स के बाद नाउ आई एम जस्ट क्लिक 1 switch, so I'm using the 2950 switch, is it 1 and 1, and every LAN network I'm just connect the 2 computers like 1 2 1 and 2। Now provide the connectivity between the state cables. So select the cables and copper state cables. Now fast Ethernet port 0 to port number 1, and now port number 2 to this PC, and port number 3 to this PC। Then same as FH0/0 to now port number 1, आप किसी भी पोर्ट पे लगा सकते हैं। Then this, then this। अब जब सीरियल टू सीरियल आप कनेक्ट करोगे तो सीरियल टू सीरियल कनेक्ट करने के लिए आपको सीरियल केबल यूज करनी पड़ेगी। सो नाउ दिस 2 वायर इज इन सीरियल केबल, आप कोई भी ले सकते हैं। क्लिक करा, नाउ S1 से S0 क्या था, मेरी सेम कनेक्टिविटी लेना चाह रहा हूं, S1/0। ओके, तो नाउ एक ISP से S1/0 से आई एम कनेक्ट टू द S1/1, एंड हेयर S1/1 टू S1/1। नाउ सेम टोपोलॉजी गाइस हमारी क्रिएट हो चुकी है।
अब आती है आईपी एड्रेसिंग बारी। सो नाउ आई एम यूजिंग द आईपी एड्रेसेस। मैं इस लोकेशन पे ले रहा हूं, दिस इज माय लैन 1। इज इट इन हेड ऑफिस एचओ दिल्ली? यूज द आईपी रेंज इज 10.0.0.0/8। इसका मतलब है कि लाइक जो मैं राउटर का फास्टेस्ट इंटरनेट पोर्ट है उस पर आईपी देना चाहता हूँ 10.0.0.1/8। एंड इस पर्टिकुलर सिस्टम पे आईपी देना चाहता हूँ 10.0.0.2/8। और जो इसका गेटवे है वो होगा आपका 10.0.0.1। सेम एज इन दिस सिस्टम, IP is 3 and same. So now how to provide IP? So सबसे पहले मैं सिस्टम पे IP allocate कर रहा हूँ. I'm just click on the system, then click on desktop, then IP address is now 10.0.0.2 and gateway is 10.0.0.1. Then click desktop, click 10.0.0.3 and 10.0.0.1. Same as I'm just come to here कि ये जो है हमारा it's the LAN 2. Is it BO branch office and it's available in Mumbai and use network IP 192.168.1.0/24. That means कि ये IP जो यूज कर रहा है 192.168.1.2 and /24 and now the gateway is 192.168.1.1. देखिए अगर आपको डायग्राम, अगर आपको लैब करनी है तो आपको प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से अपनी टोपोलॉजी डिजाइन करनी पड़ेगी कि कहां पर क्या क्या चीजें आएंगी. नाउ प्रोवाइड द आईपी एड्रेस टू सिस्टम, क्लिक डेस्कटॉप 192.168.1.2 and 192.168.1.1 and click desktop, click 192.168.1.3 and 192.168.1.1. अब नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर कौन से आईपी देने. सो हमने ऑलरेडी टोपोलॉजीज अपनी बनाई हुई है, सो डायग्राम बनाया हुआ. सो यहाँ पे जो हम आईपी ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम 1.0.0.0/30. तो /30 का मतलब है कि इस वाले इंटरफेस पे हम 1.0.0.1/30 आईपी एलोकेट कर रहा हूँ एंड इन दिस पोर्ट आई एम जस्ट एलोकेट 1.0.0.2/30 and now here is like 2.0.0.2/30 and here is like 2.0.0.1/30 and it use the network IP. So इसकी जो network IP is 2.0.0.0/30 है. So IP addressing आप लोगों को पढ़ा दिया. सो गाइस ये टोपोलॉजी. अभी क्या है कि द सेम नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर. यानी कि अगर मैं यहां से यहां पर पैकेट भेजूंगा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है एंड नाउ हेयर टू हेयर सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है. बट एक लैन से दूसरे लैन के कंप्यूटर्स जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे जब तक हम राउटिंग इनेबल. तो अभी मैंने सिस्टम पे आईपी दिया, अभी राउटर के इन इंटरफेसेस पे आईपी नहीं दिया. सो चलिए अब पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे. और प्रोवाइड आईपी एड्रेसेस, प्रोवाइड आईपी एड्रेसेस कर चुके हैं क्या हम पहले? ये नहीं करा. सो व्हेन यू स्टार्ट द राउटर, आप जब भी राउटर स्टार्ट करेंगे सो आपका जो है राउटर जो स्टार्ट होगा उस पर आपका इस टाइप का ये सिंबल बनाएगा. दैट इज अ यूजर मोड. ये आपका कौन सा मोड होता है? यूजर मोड. नाउ द बेसिक मॉनिटरिंग कमांड्स वर्क इन दिस मोड. नाउ व्हेन यू टाइप कि जैसे आप राउटर ग्रेटर देन यानी कि इनेबल यूजर मोड पर आप टाइप करेंगे इनेबल है, तो नाउ योर राउटर का हैश साइन आ जाएगा. दिस इज द इनेबल मोड. द ऑल टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग कमांड्स, किसी भी टाइप्स के मॉनिटरिंग कमांड्स आपके यहां पे चलेंगे. यानी कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन राउटर की कलेक्ट करनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग करनी है, कोई भी सिक्योरिटी देखनी है, कोई प्रोटोकॉल देखना है, किसी भी टाइप्स की कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो आपकी वो आपके कहां पर होगी? यूजर इनेबल मोड पर होगी. नाउ तीसरा जो आता है राउटर हैश. तो राउटर हैश पे इफ यू कैन टाइप द config t configuration terminal command. So now the router config. तो राउटर कॉन्फ़िग के अंदर आप आ जाएंगे. सो ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स.
दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन मोड। द ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िग, यानी कि आपको कोई आईपी इंटर करना है, आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन डालनी है, एडिटिंग, मॉडिफिकेशन, इंप्लीमेंटेशन, सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे करनी है। अगर कोई भी चीज देखनी है, मॉनिटरिंग का मतलब क्या, कलेक्शन, वॉच करना, वो आप कहां पे देखोगे, इनेबल मोड पर देखोगे। सो लाइक अब हमें इंटर करना है आईपी एड्रेस, यानी कि हमें प्रोवाइड कराने हैं आईपी एड्रेसेस। सो नाउ यू कैन सी द राउटर। राउटर पे देयर इज टू इंटरफेसेस इज अवेलेबल। पहला इंटरफेस फास्ट इथरनेट पर आईपी डालेंगे, देन हम सीरियल पोर्ट पे आईपी डालेंगे। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू द कॉन्फिग मोड, हैश में लिख रहा हूं, दिस इज अ कॉन्फिग मोड। सबसे पहले मैंने लिखा इंटरफेस, आईएनटी का मतलब है इंटरफेस, F80/0। क्लियर द पॉइंट। नाउ देन बाय डिफॉल्ट लिंक क्या है, शट डाउन रहता है, इसलिए वहां पे रेड लिखा आ रहा है। नाउ यू कैन टाइप द नो शट। नो शट का मतलब है नो शट डाउन। Then provide the IP address. IP address is 10.0.0.1 और /24s और 255.255.255.0। उसके बाद हैश पे गया एग्जिट, यानी कि एक स्टेप बैक आ गया, मैं इस इंटरफेस से बाहर आ जाऊंगा। एंड नाउ अब मुझे सेकंड इंटरफेस पे आईपी डालना है। सो आई एम टाइप द INTS1/1, गॉट इट। देन आईपी एड्रेस, तो यहां पे आईपी एड्रेस है 2.0.0.1 स्पेस 255.255.255.252, ये /30 का सबनेट मास्क है। ये लिंक भी क्या होता है, मेरा डाउन रहता है, तो आई एम टाइप द नो शट। अब सीरियल पोर्ट पे आपको एक एक्स्ट्रा कमांड चलानी पड़ेगी, CLOCK, क्लॉक रेट 64,000, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सीरियल पोर्ट की जो बैंडविड्थ है वो 1.544 एमबीपीएस होती है, तो उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्लॉक रेट सेट करते हैं। क्लॉक रेट हमेशा चलती है जहां पर आपने डीसीई इंटरफेस होगा। सो अगर यहां पे ये आपका देता है कि दिस कमांड ओनली फॉर डीसी, यानी कि इस एंड पे ना चल के दूसरे एंड पर कमांड वर्क करेगी, तो आप स्किप कर देना। देन एंड से मैंने क्या करा, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को एंड करा, एंड WR से मैंने क्या करा, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करा। यहां पर मैं एक और कमांड एड ऑन कर देता हूं राउटर कॉन्फ़िग पर, होस्ट नेम। होस्ट नेम मैंने देता हूं LAN, LAN1-Delhi। तो अब राउटर का नाम क्या हो जाएगा, LAN1-Delhi हो जाएगा। Ctrl+A, Ctrl+C, सेम एज मेरे को दूसरे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो मैंने यहां पे लिख दिया, इज इट सेम ही कॉन्फ़िग LAN1-Mumbai, और आई एम जस्ट गिव द LAN2 and F0/0, the IP address is using the IP address is 192.168.1.1 space 255.255.0.0 exit, and INTS1/1, and it's using the IP address is 2.0.0.1। क्लियर द पॉइंट। अब इस पूरी टोपोलॉजी में हमने एक मिस्टेक करी है, कोई बताएगा क्या मिस्टेक है? नहीं, वो नहीं है। नाउ यू कैन सी कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, यहां सबनेट क्या डाल दिया है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 का सबनेट, 1.0.0.0. तो यहाँ पे आएगा 0.0.0, 0.0.0। तो ये चीज गाइस ध्यान रखना, क्योंकि जैसे अगर नहीं करेंगे तो आपका नेटवर्क चेंज हो जाएगा फिर। अब तीसरा राउटर आईएसपी भी अभी हमारे पास लगा हुआ है, तो आईएसपी की भी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होगी। तो नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट द आईएसपी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले तो ये 3 काम करने हैं। नाउ पेस्ट, तो लाइक LAN2 ना रह के होस्ट नेम, दिस इज कॉल्ड द आईएसपी। फास्ट इथरनेट पोर्ट इसके अंदर है ही नहीं, तो यहाँ पे है S1/0, S1/0, नो शट करना ही है। आईपी एड्रेस है S1/0 पे है हमारा 1.0.0.2, एंड क्लॉक रेट 64,000।
तो सीरियल पोर्ट पर हमेशा हमें क्लॉक रेट सेट करनी होती है। दूसरा पोर्ट है हमारा S1/1 एंड इसका जो आईपी है वो है हमारा 2.0.0.2। क्लियर द पॉइंट। सो आप जब तक टोपोलॉजी नहीं बनाएंगे जब तक आपकी कमांड्स भी एग्जीक्यूट नहीं। अभी मैं कर रहा हूं यहाँ पे 252 होगा, 252। कहाँ पे? यहाँ पे 24 है ना यहाँ? अच्छा नहीं, ये 24 पे आएगा, यहाँ 8 लिख दिया मैंने। इसको 24 ऊपर कर देता हूँ क्योंकि आईपीस 24 के हिसाब से मैंने डाले हैं। सो इज इट क्लियर गाइस कॉन्फ़िगरेशन? सो सेम कॉन्फ़िगरेशन हम एग्जीक्यूट करते हैं अपनी राउटर्स पे। सो अभी देखना यही प्रोसेस में यहाँ पे भी आ रहा है। सो नाउ हम जस्ट कम टू द डायग्राम। सबसे पहले मैं जस्ट क्लिक ऑन राउटर। सो यस या नो ऑन करने पे देखिए मैंने क्या करा था, फिजिबल गया था, पावर ऑफ थी, पावर ऑन करा, राउटर आपका क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद ये आपसे यस या नो पूछेगा। कभी तुम्हारा पढ़ने का मन हो तो यस कर लेना, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे नो करके चलूंगा। ठीक है, सो आई एम जस्ट प्रेस द नो। इट्स अ इनेबल मोड, लाइक ENABL इनेबल कमांड एंड CONF config T कमांड। क्लियर तीनों मोड। उसके बाद INTFA0/0 नो शट। तो जैसे मैं नो शट करूंगा नाउ यू कैन सी कि आपका जो लिंक है अप हो जाएगा। क्लियर, ये लिंक अप हो गया। देन प्रोवाइड द आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस इज 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0। देन नो शट भी हो गया, ये पूरा हो गया। देन एग्जिट। तो देखिए इफ के अंदर हूं मैं, एग्जिट करूंगा कॉन्फिग पे आ जाऊंगा। देन INTS1/1। नाउ द आईपी एड्रेस आप कोई भी कमांड ऊपर नीचे दे सकते हो बट इंटरफेस वाले पे ही चलना चाहिए, इफ पर ही कमांड चलनी चाहिए। आईपी एड्रेस इज 1.0.0.1 स्पेस 255.255.255.252। देन नो शट। देन CLOC के क्लॉक RAT रेट 64,000। तो यहाँ पे देखिए डीसी है, तो यानी कि इस वाला पॉइंट ना होके ये जो वॉच लग रही है ना ये डीसी बनता है आपका। तो इसलिए इस वाले ये वाला मैसेज आया तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। सो देन एंड WR। तो ये पहले राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हमारी होगी लाइक का CONF कॉन्फ़िग टी में जाता हूँ, मैं होस्ट नेम देना भूल गया, तो होस्ट नेम इज LAN1 DELHI दिल्ली। तो ये इसका राउटर का नाम चेंज हो गया हमारा। देन एंड WR। ये पहला राउटर हो गया। या दूसरे राउटर की अगर आपके पास दूसरी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करने की, फास्ट कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कर सकते हैं। सो नाउ सिंपल सा है कि आप नोटपैड ओपन करिए एंड आप कॉपी पेस्ट भी यहां पर कर सकते हैं। लाइक इनेबल कमांड चलती है, फिर CONF कॉन्फिग टी चलती है, फिर INTFA0/0 पोर्ट है। देन आईपी एड्रेस इज इट लाइक 192.168.1.1 स्पेस 255.255.255.0। देन नो शट, आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या होगा। देन EXIT एग्जिट। देन INTS1/1। then IP address is like 2.0.0.1 space 255.255.255.252। देन CLOC के क्लॉक RAT रेट 64,000 ये थी। देन नो शट। क्लियर। देन देन WR। नाउ कॉपी करा एंड कॉपी करने के बाद मैं इस पर्टिकुलर राउटर पे आया, नो करा यहाँ पे एंड होस्ट नेम तो बाद में डाल देंगे, मैनुअली डाल देंगे। नाउ चेंज करा, तो यहाँ पे ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आप देख सकते हैं कि अगर कहीं भी गलत कमांड होगी तो वो इनवैलिड लिखा देगा। तो दोनों आईपीस कॉन्फ़िगरेशन होगी लाइक का CONF कॉन्फ़िग टी में दोबारा गया है। नाउ द होस्ट नेम इज LAN2 मुंबई। क्लियर द पॉइंट। नाउ एंड WR। अब ISP कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो देखिए यहाँ पे कर लिया तो सेम वही एडिटिंग मुझे करनी है। आई एम जस्ट चेंज द पहले पोर्ट S1/0 and IP address I'm using the IP address is 1.0.0.2 and 255.255.255.252 and S1/1 is 20002 and clock rate no shut and WR। Control A Control C
and click no and paste. conf config t and the host name is in ISP. Then and NWR. Is it clear the point? So आप देखिए यहाँ पे सारे के सारे, अगर आपसे पूछे हाउ मेनी लैन नेटवर्क्स, यहाँ पर कितने लैन नेटवर्क्स है हमारे पास? यहाँ पे 4 लैन नेटवर्क्स हमारे। जितनी नेटवर्क आईडी उतने लैन नेटवर्क। गॉट इट द पॉइंट? से यानी कि एक लैन नेटवर्क हमारा ये चल रहा है, दूसरा लैन नेटवर्क ये चल रहा है, तीसरा लैन नेटवर्क ये चल रहा है, एंड चौथा लैन नेटवर्क ये चल रहा है। नाउ गाइस द सेम लैन नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर इज कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये लैन की क्या है? डेफिनेशन है। नाउ चेक कि देखिए यहां से यहां तक एक ही लैन नेटवर्क के अंदर सक्सेसफुली हो रहा है, क्योंकि ये 10 तक आईपी जा रहा है इस वाले पोर्ट पे। दूसरे को चेक करते हैं, यहां से यहां पर, क्योंकि 1 से आईपी गया और 2 पे चला गया। अब दूसरा लाइन नेटवर्क क्या हो रहा है? यहां के इस पोर्ट से इस पोर्ट तक जा रहा है, एंड देन हेयर टू हेयर जा रहा है। तो भाई चला जा, क्यों गुस्सा दिला रहा है? ये देखिए सक्सेसफुल हो गया। क्लियर द पॉइंट? लेकिन अगर आप डिफरेंट में करेंगे, लाइक यहां से यहां भेजेंगे, फेल्ड। आप यहां से यहां भेजेंगे, फेल्ड। और अगर आप यहां से यहां भेजेंगे तो भी फेल्ड ही होगा, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से यहां भेज रहे हैं तो डिफरेंट हो गया, क्योंकि यहां 192 है, यहां पे क्या है? 2 है। गॉट इट? यहां से यहां पे 1 है और यहां पे 10 है। सो इसलिए ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो व्हेन यू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लैन नेटवर्क्स, इनेबल राउटिंग। सो इफ यू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन लैन नेटवर्क्स, so enable routing. Enable routing. Is it clear till now, guys? So Control S. And like weekdays. आपका ही कर देते हैं, लाइक ROUTING राउटिंग, TOPOLOGY टोपोलॉजी ऑफ WEE वीकेंड बैच भी है, बैच 4 o'clock। आप राउटिंग इनेबल करनी है, इनेबल राउटिंग। सब इनेबल राउटिंग की बात करते हैं। होप सो इतना क्लियर हो गया होगा अभी तक। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ राउटिंग, सबसे पहले हमारी आती है डिफॉल्ट राउटिंग। So default routing, so this routing use for इंटरनेट एक्सेस। अगर हमें इंटरनेट एक्सेस करना होता है तो हम डिफॉल्ट राउटिंग का यूज करते हैं, बिकॉज वी डोंट रिक्वायर्ड एनी डेस्टिनेशन नेटवर्क इंफॉर्मेशन। हमें यहां पर डेस्टिनेशन नेटवर्क इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है। सो हमारे पास यहाँ पे कोई भी डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन है ही नहीं, यानी कि हमें नहीं पता गूगल का आईपी क्या है, फेसबुक का आईपी क्या है, जीमेल का आईपी क्या है, यूट्यूब का आईपी क्या है, बट हमें इन सबको एक्सेस करना है, तो उसको हम डिफॉल्ट राउटिंग से करते हैं। गॉट इट द पॉइंट? सो लाइक, क्या आपको नहीं पता तो आप क्या करते हो? फेसबुक पे ढूंढते हो उसे, इंस्टाग्राम पे ढूंढते हो, यस या नो? क्योंकि अगर पता होता तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती। सो लाइक कि हमारे पास हजारों लाखों ऐसी साइट्स हैं जिनके हमें एड्रेसेस नहीं पता है, लेकिन हम गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, वो कनेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट राउटिंग। व्हेन यू कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट राउटिंग, when you configure default routing, use range 0। आपको रेंज 0 यूज करनी पड़ेगी। जब मैंने आईपी एड्रेसिंग पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि रेंज 0 यूज फॉर द डिफॉल्ट राउटिंग और इंटरनेट एक्सेस, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? 0.0.0.0, और उसके साथ जो बिट आएगी वो भी क्या आएगी? 0 ही आएगी। इस 0 का भी मतलब 4 टाइम्स 0 है। एंड एग्जिट पॉइंट ही है, और वो एग्जिट पॉइंट देना होगा जहां से आप बाहर जाओगे, जिस रास्ते के थ्रू
बाहर जाओगे, यानी कि यहां पर आप बैठे हो तो यहां पर काफी सारे दरवाजे हैं, बट नाउ द एग्जिट पॉइंट मेन है। तो कोई कहां से आ रहा नहीं है, उसको इस बिल्डिंग से बाहर जाना है, तो उसको एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए कि गेट नंबर 1 या गेट नंबर 2 से जाना है। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या करा, इस टोपोलॉजी में इन सिस्टम्स को बताया है कि आपका एग्जिट पॉइंट 1 है, जो 0.1 है वो आपका एग्जिट पॉइंट है इस रूम से बाहर जाने के लिए। इसी तरीके से राउटर को भी बताएंगे कि आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आपको आईएसपी पे जाना पड़ेगा, तो उसका एग्जिट पॉइंट क्या होगा, S1/1। क्लियर द पॉइंट। तो सिस्टम का एग्जिट पॉइंट क्या हुआ, F0/0 का आईपी, और यहाँ का एग्जिट पॉइंट क्या हुआ, S1/1। तो अगर आपको आईपी नहीं पता तो आप पोर्ट नंबर डाल सकते हैं। तो नाउ हाउ टू इनेबल द राउटिंग, तो सिंपल सा है कि अगर आपको राउटिंग इनेबल करनी है, तो अगर इस वाले सिस्टम पे आपको राउटिंग इनेबल करनी है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगेन कॉन्फ़िग में आके आईपी रूट 0.0.0.0, कोई भी आईपी 0.0.0.0 और एनी सबनेट अलाउ फ्रॉम S1/1। इज इट क्लियर द पॉइंट, S1/1 से। नाउ सेम एज इस लोकेशन पे भी हमें सेम ही कमांड डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसका भी एग्जिट पॉइंट क्या है, S1/1 है। अब आईएसपी पे हमें दो कमांड्स डालनी पड़ेंगी, एक S1/1 जो यहां से आईएसपी से इधर जाएगा, और एक S1/0 जो यहां से यहाँ है। सो जितने एग्जिट पॉइंट होंगे उतने रूट भी आपको देने पड़ेंगे। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू द राउटर, click and conf config t and paste ip root 00/1/1, then enter, सॉरी एक हैश लग के आ गया आगे, क्लियर, देन एंड wr and wr, then same as I am just come to this router, conf config t and wr, and now come to the ISP, config t। मल्टीपल राउटिंग्स हमारी यूज होने वाली हैं गाइस यहाँ पे, एंड wr। इज इट क्लियर द पॉइंट। अब हम चेक करते हैं कि क्या अब कम्युनिकेशन हो रहा है या, चलिए सो पहले हम यहां से चेक करते हैं, इस सिस्टम से इस सिस्टम तक सक्सेसफुली, देन इस सिस्टम से इस राउटर तक सक्सेसफुल, देन इस सिस्टम से इस राउटर तक इन प्रोग्रेस, अभी सेकेंड टाइम में चला जाएगा, क्लियर, एंड नाउ दिस सिस्टम टू दिस सिस्टम। अब चेक करते हैं कमांड से। सो कमांड्स अगर आपको कनेक्टिविटी, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर में है, लेकिन कमांड्स आपको करनी पड़ती है PING। एंड नाउ जिस भी सिस्टम को चेक करना है 192.168.1.2, तो ये आपका रिप्लाई आ रहा है, अगर यहाँ पे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है तो नहीं है। अब आपको देखना है कि आपका पैकेट कहां से होता हुआ जा रहा है, तो यू कैन टाइप द कमांड TRACERT ट्रेशर्ट, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल रास्ते, अभी तो मैंने सिंगल रास्ता बनाया, ट्रेशर्ट 192.168.1.2। तो ये आपको एक एक आईपी बताएगा कहां से होता हुआ पैकेट ट्रांसफर होगा उस नेटवर्क पे। तो अभी 10.0.0.1 पे गया, यानी कि उसने अपने गेटवे पे भेजा सिस्टम से। अब गेटवे से देखते हैं कहां पर पैकेट जाता है, 2 पे गया, और 2 के बाद कहां पे आ गया, वहां पे दोबारा से सर्च करते हैं। तो यहां से उसने क्या भेजा, यहां पर पैकेट भेजा, और यहां से सीधा 2 वाले नेटवर्क पे चला गया। तो देखिए 10 से 2 पे आया, 2 के बाद कहां पे गया, यहां पे गया, यानी कि ये इस वाले रूट को ले रहा है। सो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है ये, तो इसलिए थोड़ा सा ये यहाँ पे एक बीच में स्किप कर दे रहा है। क्लियर द पॉइंट। तो ये आपका रूट है। अब यहाँ पे एक और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं मैं। द डिफॉल्ट राउटिंग AD वैल्यू इज 1। डिफॉल्ट राउटिंग AD वैल्यू, AD वैल्यू का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू। द AD वैल्यू इज 1 एंड इट रिप्रेजेंट इन राउटिंग टेबल
बाई एस स्टार। यानी कि अगर आपके पास एस स्टार लिखा आ रहा है राउटिंग टेबल में, तो आप समझ जाना कि आपकी डिफॉल्ट राउटिंग चल रही है। आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे राउटर्स पे कौन सी राउटिंग चल रही है? सो एस स्टार जिस भी चीज के आगे लिखा आ रहा है वो है डिफॉल्ट राउटिंग। अभी दिखाऊंगा, तसल्ली रख। एंड फिजिकल कनेक्टेड इंटरफेस, एडी वैल्यू is 0 and it represent in routing table by C। यानी कि जो भी इंटरफेस फिजिकली कनेक्टेड है, यानी कि एस फिजिकल कनेक्टेड है, क्लियर द पॉइंट, तो यहां पर लिखा आएगा सी। सी का मतलब है सोर्स इंटरफेस, और एक यहां पर भी है, ये फिजिकल इंटरफेस है, तो यहां पे लिखा आएगा सी। गॉट इट द पॉइंट? तो दोनों जगह क्या लिखा आ रहा है? सी लिखा आ रहा है। एक मिनट, हाँ जी सर। हेलो, हेलो, हाँ जी सर, बोलिए सर। अब ये आ रहा है सी। सो लाइक कि आपके पास है कि आपके पास कुछ ट्रबल शूटिंग कमांड्स में यहाँ पे बता रहा हूँ। हाँ हाँ, बताओ। 10 मिनट में इससे ज्यादा बच्चे झेल नहीं पाएंगे। तो क्या करना भी तो है, तुम्हें भी एक टोपोलॉजी दूंगा ना भी। अब यहाँ पे कुछ ट्रबल शूटिंग कमांड्स, लाइक ट्रबल शूटिंग का मतलब है मॉनिटरिंग कमांड। शो आईपी रूट, इट शो द राउटिंग टेबल। वो आपको राउटिंग टेबल दिखाएगी, तो राउटिंग टेबल में जो जो आईपी आ रहे होंगे आप उससे कनेक्टेड होंगे। यानी कि ये जो सी और एस है ये आपको इस कमांड से दिखेंगे। दूसरी कमांड है शो रन। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो रन इज अ शॉर्ट कमांड। आपने किस इंटरफेस पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपने राउटर पे कौन कौन से आईपीस डाले हैं, नो शट चलाया है, नहीं चलाया है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करिए सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको शो रन कमांड से दिखेगा। शो आईपी आईएनटी ब्रीफ, इस कमांड से आपको दिखेगा कि किस इंटरफेस पर कौन सा आईपी डाला है और उसका स्टेटस क्या है, यानी कि वो अप है या डाउन है, प्रोटोकॉल अप है या डाउन है। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू टोपोलॉजी and click on this PC and show run। तो शो रन से देखिए मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन करी थी, तो पासवर्ड वगैरह अभी मैंने कुछ नहीं डाले, वन बाय वन हम ऐड ऑन करेंगे। सो लाइक फास्ट इथरनेट पे आईपी दिया था हमने, सीरियल पोर्ट पे ही आईपी दिया था, बाकी सीरियल 0 और 2 पर हमने कोई आईपी नहीं दे रखा है। नाउ हमने राउटिंग करी थी आईपी रूट, इसके अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। दूसरा शो आईपी आईएनटी ब्रीफ, इससे आपको पता लगेगा शॉर्ट फॉर्म में कि आपका जो इधर पोर्ट है उस पर क्या आईपी पड़ा हुआ है। मैनुअली का मतलब है ये आपने नो शट कमांड से करा है, और ये आपका प्रोटोकॉल है जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एचडीएलसी प्रोटोकॉल वर्क करता है। यानी कि आपका लिंक तभी प्रॉपर चलेगा जब ये दोनों चीजें अप होंगी। अगर इनमें से कोई भी डाउन है तो हो सकता है आपकी वायर गलत लग चुकी है, ठीक है ना, या आपकी वायर लूज है, या अथेंटिकेशन मिसमैच हो रहा है, तो प्रोटोकॉल आपका डाउन चला जाएगा। अब देखते हैं राउटिंग टेबल, तो शो आईपी आर ओ यू टी ई रूट। तो आईपी रूट में देखिए दो बार, एक बार सी लिखा आ रहा है 1, क्योंकि ये भी हमने मैनुअली आईपी डाला हुआ है, एंड एक और सी लिखा आ रहा है, ये भी हमने मैनुअल आईपी डाला है, बट ये आपका क्या आ रहा है, राउटिंग करी है हमने, तो ये एस स्टार आ रहा है। तो इसके अलावा अगर कोई राउटिंग करेंगे तो हर उसका एक सिंबल है। तो स्टार का मतलब है डिफॉल्ट राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग हम आगे करेंगे, रिप राउटिंग करेंगे, ईआईजीआरपी करेंगे, ओएसपीएफ करेंगे। तो उस तरीके से हम अलग अलग राउटिंग्स के लिए अलग अलग डायग्राम्स बनाएंगे यहाँ पर। तो बेसिकली इट्स यूज फॉर द इंटरनेट एक्सेस। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? तो यहाँ पर अभी हमने स्टैटिक राउटिंग, सॉरी डिफॉल्ट राउटिंग करी है। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज डिफॉल्ट राउटिंग एंड यूज ऑफ द डिफॉल्ट राउटिंग। यूज राउटिंग है क्या, कैसे करते हैं, और उसका यूज क्या है। बाकी यूजर मोड, इनेबल मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड्स का क्या यूज है, ठीक है, नो शट कमांड्स क्यों हम चलाते हैं, ठीक है, एग्जिट कमांड का क्या यूज है, क्लॉक रेट, व्हाई यू सेट द क्लॉक रेट। तो ये आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जो भी आपने यहाँ पे कमांड चलाई है तो आपसे पूछ सकता है व्हाई यू यूज द एग्जिट कमांड।
गॉट इट, ये आपने 252 ही क्योंकि वहां पे इंटर करा, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द 252। अब यहाँ पे देखिए आईएसपी है, तो आईएसपी पे भी दो लिंक है। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू द आईएसपी राउटर एंड शो आईपी ROUTE रूट। से यहाँ पे चार चीजें आ रही हैं, यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट राउटिंग है और स्टार आ रहा है, बट यहाँ पे दो इंटरफेस से एग्जिट पॉइंट बना हुआ है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो चलिए गाइस, तो थैंक यू। ये आपकी डिफॉल्ट राउटिंग है। अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं, जो टास्क की कमांड्स आपको मुझे अभी कॉपी पे लिख के दिखानी है और शेयर करनी है मेरे साथ। तो नाउ